गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले वीडियो में देखा निर्देशन डायरेक्शन क्या होता है और उसकी आवश्यक प्रकृति के बारे में जाना। आज बच्चों अपन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन के सिद्धांत और एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। एक प्रभावी निर्देशन के आवश्यक तत्वों के रूप में भी हम जान सकते हैं। यद्यपि निर्देशन का संबंध व्यक्तियों से है, इसलिए यह न केवल व्यक्तियों का विकास करता है अपितु उनसे प्रत्यक्ष संबंध भी रखता है। फिर भी इनको समझना कठिन कार्य है, अतः इनको समझने मार्गदर्शन करने तो कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो हम आज देखेंगे कि इसके अंदर कौन से सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, किसको ध्यान में रखा जाता है। निर्देशन के सिद्धांत निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला, उद्देश्यों में सामंजस्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक व्यक्ति उपक्रम में किसी न किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है। इसके विपरीत उपक्रम का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। अतः एक कुशल निर्देशक को इन दोनों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तो फेयोल ने कहा है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के ऊपर उपक्रम के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए निर्देशन देते समय इस प्रकार के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सेकंड, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। संगठन एक सामूहिक प्रयास है, इसलिए इसके लक्ष्यों को पूर्ति हेतु अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी के अधिकतम प्रयास, परिश्रम, रुचि एवं निष्ठा से ही संभव है। अतः प्रबंधकों को निर्देशन की ऐसी तकनीक या विधि अपनानी चाहिए ताकि प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी सामूहिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु अधिकतम योगदान करने के लिए तत्पर रहे। आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या बताता है कि अधीनस्थ कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। तो यह सर्वमान्य नियम है कि एक अधीनस्थ एक ही समय पर एक से अधिक अधिकारियों के आदेश का पालन कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता है। यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए तो आदेश में दोहराव होगा, परस्पर टकराव होगा, मतभेद होंगे और आदेशों का उल्लंघन एवं संस्था के कार्यों में बिखराव आ सकता है और कर्मचारी की निष्ठा भी क्या होती है, बिखर जाती हैं, खंडित हो सकती हैं। तो इसलिए सदैव निर्देशन के अंतर्गत आदेश की एकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण एवं नियंत्रण स्वयं एवं कार्य के समय ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें उदार, सहयोगी एवं प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शैली को अपनाना चाहिए ताकि प्रबंधक अधीनस्थों की कठिनाइयों को आसानी से जान सकेंगे, उनका उचित समाधान कर सकेंगे और उनमें मनोबल तथा विश्वास बढ़ेगा। प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत के अनुसार पारस्परिक विश्वास के वातावरण में ही निर्देशन को प्रभावी बनाया जा सकता है। अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा नीतियों, कार्यों, योजनाओं, उत्तरदायित्वों आदि को भली भांति समझ लिया है। यह समझ ले कि उच्चगामी संप्रेषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अधोगामी संप्रेषण। स्वतंत्र आदान प्रदान वाली द्विमार्गीय संप्रेषण प्रणाली को विकसित करें। यह भी देख ले कि संप्रेषण स्पष्ट, समझने योग्य,
आकर्षक एवं त्वरित हैं और यह भी ध्यान रखें कि प्रेषित किया जाने वाला संदेश पूर्ण एवं बोधगम्य है। नेक्स्ट, प्रभावी नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। निर्देशन का उद्देश्य अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य लेना है, लेकिन यह तभी संभव है जब अधिकारी में नेता के गुण विद्यमान हो। अतः प्रभावी नेतृत्व के लिए एक अधिकारी को अपने अधीनस्थों के कार्य एवं व्यक्तिगत के संबंध में मार्गदर्शन तथा परामर्श देना चाहिए, ताकि अपने अधीनस्थों का विश्वास प्राप्त कर इच्छा अनुसार कार्य ले सकेगा। अच्छे मानवीय संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशंस। अच्छे मानवीय संबंध निर्देशन को सुविधाजनक बनाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार एक अधिकारी को अपने समान स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनसे सहयोग मिलेगा, सद्विश्वास बढ़ेगा और मित्रतापूर्ण व्यवहार के वातावरण में प्रबंधक अधीनस्थों को सुगमता से मार्गदर्शन दे सकेंगे। निरंतर जागरूकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस अवेयरनेस। निर्देशन के इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को नीति निर्धारित करके एवं आदेश देकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए, बल्कि उन्हें सदैव जागरूक रहकर यह देखते रहना चाहिए कि कर्मचारी नीतियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि आदेशों के विपरीत कार्य करते हैं तो शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वे जागरूक रहकर अपने कार्यों के प्रति ध्यान दे सके। अनौपचारिक संगठन के पूरक उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सप्लीमेंटल यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो औपचारिक संगठन एवं संबंध प्रबंध की दृष्टि से सही नहीं होते हैं, क्योंकि उससे असत्य बात एवं अफवाहें फैलती हैं और कर्मचारियों को अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का साहस भी बढ़ जाता है। लेकिन कुशल प्रबंधकों को चाहिए कि वे अनौपचारिक संगठन को औपचारिक संगठन के स्थान पर समर्थन एवं पूरक के रूप में उपयोग करें, जिससे कि कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि होगी और पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा। और इस प्रकार इस सिद्धांत की सहायता से आदेशों निर्देशों की पालना को सहज बनाया जा सकेगा। निरंतर अनुवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस फॉलोअप। निर्देशन एक निरंतर या सतत प्रक्रिया है, इसलिए यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रभावी निर्देशन के लिए दिए गए आदेशों निर्देशों के क्रियान्वयन का निरंतर अनुवर्तन किया जाना चाहिए। इनकी त्रुटियों एवं दोषों को दूर करने एवं इसमें सतत सुधार किए जाने का प्रयत्न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों की क्रियाओं के प्रति निरंतर जागरूक भी रहना चाहिए। सहभागी निर्णयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। प्रभावी निर्देशन हेतु यह आवश्यक है कि निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तियों एवं समूहों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें उनके विचारों एवं सुझावों को आमंत्रित किया जा सकता है और आवश्यक परामर्श लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए परिचालनात्मक स्तरों पर या उसके समीप ही निर्णय लिए जा सकते हैं। और लास्ट है प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत। निर्देशन पूर्णतः प्रभावी उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि व्यवहार एवं निष्पादन के संबंध में निगरानी सूचनाओं के लिए समक्ष परिशुद्ध एवं समायोजित नियंत्रण तंत्र न हो। यह प्रबंधकों से विचलन होने की दशा में सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्षम बनाता है। तो इस प्रकार से डायरेक्शन के लिए ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।